गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल हिंदी माध्यम कक्षा 9वीं विषय भूमिति पार्ट 2 वीडियो बना रहे हैं। यह दूसरा वीडियो है, प्रकरण 2 समांतर रेखाएं। ठीक है, इससे संबंधित हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं, जिसके अंतर्गत पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न 2.1 का 4 सवाल किया था। एक सवाल बच गया था जो कि 5वां है, वह स्वयं अध्ययन के तहत है, तो उसे भी हम देख लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो कि दो रेखा है, एक दो समांतर रेखाएं, एक इसकी तिर्यक रेखा है। तो अगर आप देखो टोटल कितने कोण बनते हैं, 8 कोण बनते हैं, 4 ऊपर बनते हैं, 4 नीचे बनते हैं। इनमें से अगर एक का भी मान हमें पता होगा तो हम बाकी का ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे केवल 4 कोणों के बारे में पूछा है माप के, तो उसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए हल करते हैं। हल तो यहाँ पर सबसे पहले ART पूछा, तो ART देखिए ये मान दिया है, ART ये वाला कोण का मान पूछा है। तो आप अगर इसे बंद करते हैं, इसे यहाँ बंद करो, सीधी रेखा में रही, आसपास के कोण है, मतलब क्या है, रेखीय युगल कोण है। तो शुरुआत उसी से करते हैं। कोण ART धन कोण BRT बराबर 180 अंश, कारण रेखीय युगल कोण। ठीक है, इसलिए कोण ART धन कोण, इसका मान 105 अंश दिया है, बराबर 180 अंश। इसलिए कोण ART बराबर 180 माइनस 105 अंश, इसलिए कोण ART बराबर 75 अंश। तो ये आपका कितना हो गया, 75 अंश हो गया। अब अगला है CTQ। CTQ मतलब यहाँ का कोण की बात हो रहा है, तो वह भी कितना होगा, 75 होगा, क्योंकि ये नीचे ये समांतर है, ये तिर्यक है, तो नीचे का एक ही साइड का कोण है, तो संगत कोण प्रमेय से होगा। तो उसे हम लिखते हैं यहाँ पे ऐसे, रेखा AB समांतर रेखा CD रेखा RQ तिर्यक रेखा है। ठीक है, ये दत्त में दिया है। तो जैसा कि बताया एक ही ओर के दोनों कोण हैं, तो इसलिए कोण CTQ सर्वांगसम कोण ART, कारण क्या होगा, संगत कोण प्रमेय। ठीक है, संगत कोण प्रमेय, इसलिए कोण CTQ बराबर कितना हो गया, 75 अंश। ठीक है, इस प्रकार से यह भी आ गया। आगे DTQ की बात कर लेते हैं। DTQ यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा इस साइड है तो इस साइड का समांतर है, तिर्यक है, एक ही साइड के कोण है, तो वह भी हम सीधे सीधे लिख लेते हैं। यहाँ पर तीसरा कोण DTQ सर्वांगसम कोण BRT कारण वही संगत कोण प्रमेय। ठीक है, इसलिए कोण DTQ बराबर कितना हो गया, 105 अंश। चौथा जो कोण है PRB, कहाँ है, PRB यहाँ पे है, PRB। तो आप एक देख सकते हो शीर्षक में कोण है ना ये, तो यहाँ पे कोण PRB सर्वांगसम कोण ART कारण शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इसलिए कोण PRB बराबर 75 अंश। ठीक है, इस प्रकार से आपका 2.5 जो था 2.1 जो था वह समाप्त हुआ, जिसके अंतर्गत 5 सवाल थे, जिसमें तीसरा और 5वां जो सवाल था वह स्वयं अध्ययन के लिए दिया गया था। मतलब कि आपके एग्जाम में यह सवाल नहीं आएगा, लेकिन आपको समझने के लिए यह सवाल हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, पॉज करके इसे आप अपने फेयर कॉपी में पूर्ण कर लीजिएगा। तो इसी के साथ आपका जो था प्रश्न 2.1 पूरा हुआ। यहाँ पर हमने समांतर रेखाओं के गुणधर्म संबंधी बातें सीखी और उससे संबंधित जो भी सवाल थे वो हमने किए। अब आगे कसौटियों से संबंधित बातें हैं, समांतर रेखाओं की कसौटियाँ जो हैं
उससे संबंधी बातें क्या है पहले उसे समझते हैं। आगे यहाँ पर लिखा है समांतर रेखाओं के गुणधर्मों का उपयोग। तो उसमें क्या है, समांतर रेखाओं के गुणधर्मों का उपयोग। हाँ, इसके अंतर्गत एक प्रमेय दिया गया है। तो प्रमेय इंपॉर्टेंट प्रमेय है, यह हम बहुत पहले से ही हम जानते आ रहे हैं, लेकिन कैसे सिद्ध करेंगे वह इस बार देखेंगे। कथन है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। यह प्रमेय है। तो जो किताब में आकृति है हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। ABC ये त्रिभुज ले लिया। तो ये जो कथन है हमने काफी बार इस्तेमाल किया है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। लेकिन इसे सीधे आज पहली बार हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, देखिए कैसे होगा। तो तो त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। सीधे क्या करना है, तीनों कोणों के मापों का योगफल। तो साध्य कोण ABC धन कोण BAC धन कोण ACB बराबर 180 अंश, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ से हमें कुछ मिलेगा नहीं, तो एक रचना करेंगे। क्या, BC के समांतर PQ की रचना हम करेंगे, जो कि A से होकर जाएगी, ठीक है। तो रचना हम लिख लेते हैं। रचना, भुजा BC के समांतर रेखा PQ खींचा वह P', ठीक है। ये चीजें हो गई बस। अब इसके बाद, ठीक है, भुजा BC के समांतर क्या किया, PQ खींचा, ठीक है। तो अब यहाँ पे उत्पत्ति की शुरुआत करते हैं। बड़ा ही आसान सा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करता हूँ। जो यहाँ पे हमने लिया है क्या, रेख BC समांतर, या तो भुजा का ही नाम लेना, भुजा ही ले लेते हैं। भुजा BC समांतर रेखा PQ रचना किए हैं हम, ठीक है। तो ये तिर्यक रेखा ले लेता हूँ। रेख AB तिर्यक रेखा है, आकृति बराबर। तिर्यक ले लिया तो ये देखिए, हाँ, ये तिर्यक लिया तो ये देखिए Z बन रहा है। Z बन रहा है मतलब एकांतर कोण। एकांतर कोण से सर्वांगसम हो जाएंगे, इसलिए कोण PAB सर्वांगसम कोण ABC कारण एकांतर कोण प्रमेय, ठीक है। इसे दे देता हूं नंबर 1। अब आगे BC समांतर PQ तो है ही है। अब की बार रेख ये तिर्यक ले लेना, हाँ। रेख AC तिर्यक रेखा है, आकृति, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये देखिए, ये वाला उल्टा Z देखो बन रहा है कि नहीं, एकांतर होगा। तो कोण QAC सर्वांगसम कोण ACB कारण एकांतर कोण प्रमेय, इसे दे दिया नंबर 2। यहाँ तक आ गया समझ में। अब क्या करना है, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं। तो कथन
1 धन 2 करने पर जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, बायां पर से बायां पर, दाएं से दायां जोड़ना है। कोण PAB धन कोण QAC बराबर कोण ABC धन कोण ACB। ठीक है, ये चीज हमें मिला। ठीक, PAB धन QAC सर्वांग सम ABC और ACB, ये चीज हमें मिला। ठीक है, अब यहाँ पर जो बातें हो रही हैं वहां पर देख सकते हो ABC और ACB, ABC ACB ये तो मिला, लेकिन ये BAC नहीं है, BAC नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, दोनों पक्षों में कोण BAC जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसलिए कोण BAC धन कोण PAB धन कोण QAC बराबर कोण ABC धन कोण ACB धन कोण BAC। देखिए बराबर ना, ये जोड़ दिया, तो हमें जो चाहिए था वहां पे ध्यान दीजिए, ABC ये सब मिला हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देना, BAC ये रहा, PAB ये रहा, ये दोनों, ये वाला, इन दोनों को जोड़ूंगा तो PAC हो जाएगा। तो इसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण PAC धन QAC बराबर कोण ABC धन, इसे बीच में लिख लेता हूँ BAC धन ACB। यहाँ पे चूंकि कोण PAC बराबर कोण BAC धन कोण PAB, ऐसा लिख सकता हूँ। कोणों का ये गुणधर्म है, दो कोण मिलकर एक बड़ा कोण बनता है, तो इन दोनों को BAC यहाँ पर है, PAB यहाँ है, ये दोनों को जोड़ा तो PAC मिला, तो वो कारण यहाँ पे हम दे दिए। तो जरा ध्यान से इसे देखिएगा कि ये जो PAC, अब ये है PAC और ये, तो आजू बाजू का कोण है, सीधी रेखा है, तो मतलब क्या होगा, रेखीय है 180 अंश। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 180 अंश बराबर कोण ABC धन कोण BAC धन कोण ACB। कारण यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेखीय युगल कोण, रेखीय युगल कोण। ठीक है, अब इसे आप सीधे लिख दीजिए, कोण ABC धन कोण BAC धन कोण ACB बराबर 180 अंश। इस प्रकार से आपका यह जो प्रमेय है वह सिद्ध होता है। समझ आया सभी को? सभी को समझ आया? तो इस प्रकार से यह जो हम पहले से कथन पढ़ते आ रहे हैं, 7वीं से 6ठी में भी देख रहे हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है, तो ये जानते थे, लेकिन कैसे है वह यहाँ पे आज हमने सिद्ध किया। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट होगा प्रमेय आपके लिए। अब आगे देखते हैं समांतर रेखाओं की कसौटियाँ। तो इसके पहले हमने क्या देखा था, समांतर रेखाओं का गुणधर्म देखा था, यहाँ पे 3 प्रमेय देखा था। अब यहाँ कसौटियाँ देख रहे हैं, कसौटियाँ में ठीक उसका उल्टा होगा, कसौटियों में ठीक इसका उल्टा होगा, तो कैसे होगा देखेंगे। यहाँ पर एक प्रसंग हम हटा देते हैं, ठीक है, प्रसंग 2.1 खत्म हो चुका है। उसके बाद का यह जो बेसिक अब स्टार्ट हो रहा है 2.2 के पहले का, उसे हम समझ रहे हैं। तो यह एक प्रमेय था। वीडियो को पॉज कीजिएगा, पॉज करके यह जो है इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब आगे समांतर रेखाओं की कसौटियाँ क्या है इसे समझते हैं। समांतर रेखाओं की कसौटियाँ, ठीक है, समांतर रेखाओं की कसौटियाँ, ठीक है,
इन कसौटियों के अंतर्गत हम कसौटी देखेंगे। देखिए क्या है कसौटियाँ। कसौटियाँ क्या कहता है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों की जोड़ी संपूरक कोणों की जोड़ी हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। एकांतर कोणों की एक जोड़ी समान हो तो वे समांतर होती हैं। संगत कोणों की एक जोड़ी समान हो तो वे समांतर होती हैं। तो अंतःकोण, तो ये जो कसौटी है क्या है वो हम समझते हैं। अंतःकोण कसौटी, अंतःकोण कसौटी। तो इसके अंतर्गत क्या है वह समझ लेते हैं। जैसे यह एक यम यन ले लेता हूं, AP है, ठीक है। यहाँ पर ABC और D नाम दे देता हूं ऐसे। तो यहाँ पे क्या, यदि अंतःकोण में क्या होगा वो ध्यान देना। यदि कोण A धन कोण B बराबर 180 अंश हो तो, अगर यहाँ पे A धन B 180 अंश हो तो हम क्या कहेंगे, रेखा यम समांतर रेखा यन, ठीक है। ये है, ये अंतःकोण कसौटी हुई, ठीक है। इसके बाद संगत कोण देख लेते हैं। संगत कोण कसौटी मतलब यहाँ पे क्या है, समांतर बताना है, वैसा दिखना चाहिए बस। जैसे ये ठीक है, ABCD EFGH ये हमने ले लिया, समझिए। तो यहाँ पर अगर संगत कोण की टोटल 4 जोड़ी होती है, उसमें से एक जोड़ी अगर समांतर मिली, सर्वांगसम मिला, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, यदि कोण, समझो ये ले लेता हूं, कोण B सर्वांगसम कोण E हो तो हम कहेंगे क्या, रेखा यम समांतर रेखा यन, कारण ये संगत कोण कसौटी, ठीक है। तीसरा एकांतर कोण कसौटी की बात कर लेता हूं। तो ABCD EFGH ये है। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि एकांतर कोण का कि 2 जोड़ियां होती उसमें से कोई एक सर्वांगसम हो तो ये समांतर हो जाएगा। तो यदि ये वाला ले लेता हूँ, कोण D सर्वांगसम कोण E, ये देखिए Z बन रहा है ना, हो तो हम कहेंगे कि रेखा यम समांतर रेखा यन, ठीक है, कारण एकांतर कोण कसौटी। उसी प्रकार से बाह्य एकांतर कोण कसौटी होगा। डायग्राम ये ऊपर वाले ही हम ले लेते हैं। बाह्य एकांतर में जैसे Z बताया था, ठीक इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला। तो अगर यदि कोण A सर्वांगसम कोण F हो तो रेखा यम समांतर रेखा यन, ऐसा होगा बाह्य एकांतर कोण कसौटी, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल जो है 4 कसौटियां हैं जिसका कि हमें इस्तेमाल करना है। तो ये अंतःकोण अगर संपूरक है जोड़ी तो हम कहेंगे ये इसके समांतर है, कारण अंतःकोण कसौटी। तो प्रमेय में क्या देखा था, प्रमेय में हमने देखा था कि अगर समांतर है, तिर्यक है, तो जो जोड़ियां बनती है वो सर्वांगसम होती हैं या संपूरक होता है अंतःकोण रहा। तो यहाँ पर ठीक उसका उल्टा है, उन्हें कसौटी का नाम दिया गया है। अगर जो संगत कोण की जो जोड़ी है, एकांतर कोण की जोड़ी है, बाह्य एकांतर कोण की जोड़ी अगर सर्वांगसम दिखती है तो जो 2 रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी, और अंतःकोण का अगर संपूरक जोड़ी दिखता है तो हम कहेंगे कि दोनों रेखाएं होंगी वह समांतर होंगी।
तो यही इसके अंतर्गत था। ठीक है, उसके बाद दो उपप्रमेय हैं, उसे देख लेते हैं। वह भी इस साल के लिए स्वयं अध्ययन में है, तो उसको समझ लेते हैं एक बार। स्वयं अध्ययन के लिए ही कहा है उसे। तो क्या चीज है उसे समझते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि नंबर 21 पे ठीक इसके प्रसंग के ठीक ऊपर वाला है, उपप्रमेय है। उपप्रमेय एक इस साल के लिए स्वयं अध्ययन के लिए रखा गया है। क्या कह रहा है, यदि कोई रेखा उसी प्रतल की अन्य दो रेखाओं पर लंब हो। ठीक है, यदि कोई रेखा उसी प्रतल की अन्य दो रेखाओं पर लंब हो तो वे समांतर रेखाएं होती हैं। तो कहने का क्या मतलब है इसका, यदि कोई रेखा उसी प्रतल की अन्य दो रेखाओं पर लंब हो तो वे दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। यह स्वयं अध्ययन के लिए रखा गया है। कहने का क्या मतलब है, यह देखिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे दो रेखा है, रेखा यल यम नाम ले लेता हूँ, यह एक रेखा है, रेखा यन है, यह इसके ऊपर क्या है, लंब है। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसा है, सी डायग्राम जो है वो लिख लेता हूँ। यदि कोई रेखा उसी प्रतल पे, यह एक प्रतल है, प्रतल में ये दो रेखाएं हैं, यह एक रेखा यन है जो कि इस दोनों पे क्या है, लंब है, तो ये क्या होगी, दोनों समांतर होगी, ऐसा यह कहता है। कहने मतलब क्या है, यदि रेखा यन लंब रेखा यल तथा रेखा यन लंब रेखा यम, ठीक है, दोनों ही हो तो रेखा यल समांतर रेखा यम, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा उपप्रमेय, किसी भी प्रतल में दो रेखाएं उसी प्रतल की तीसरी रेखा के समांतर हो तो वे परस्पर समांतर होती हैं। इसका क्या कहने का मतलब है, ये पहला उपप्रमेय था। दूसरा उपप्रमेय नंबर 2 समझ लेते इसे भी, यह भी स्वयं अध्ययन के लिए ही है। किसी भी प्रतल में दो रेखाएं उसी प्रतल की तीसरी रेखा के समांतर हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो यहाँ पर ये बात करें तो ये बात करते हैं, किसी प्रतल में दो रेखा हैं, ठीक है, तो कहने मतलब ये है, जैसे ये दो रेखा मैं ले लेता हूँ, यम यन है, और ये तीसरी रेखा ले लेता हूँ पी। ठीक है, तो ये जो कथन कह रहा है वो क्या कह रहा है, किसी भी प्रतल में दो रेखाएं उसी प्रतल की तीसरी रेखा से समांतर हो। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि रेखा यम समांतर रेखा पी तथा रेखा यन भी समांतर रेखा पी हो तो तीनों जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, समांतर होंगी। तो रेखा यम समांतर रेखा यन समांतर रेखा पी, ऐसा होता है। ठीक है,
तो इस सभी का हमें क्या करना है, इस्तेमाल सिर्फ करना है। इस्तेमाल करके इसे हम सॉल्व करेंगे कि कैसे है। ठीक है, तो इसी के साथ यह आपका जो बेसिक था वह हुआ समाप्त। इसे वीडियो पॉज करके आप इसे लिख लीजिएगा। और ये जितनी भी बातें बताई, ये जो बातें हैं सब प्रसंग्रह 2.2 के ठीक ऊपर की जो बेसिक बातें थी उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे जानकारी हासिल की है। ठीक है, अब हम स्वाध्याय प्रसंग्रह 2.2 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या है इससे संबंधित जो बेसिक बातें थी वो हो चुकी हैं। तो अब हम प्रश्न संग्रह 2.2 की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संग्रह 2.2 का पहला सवाल हम लेते हैं। यहाँ पे दिया है, दत्त में दिया है y बराबर 108 अंश तथा x बराबर 71 अंश। तो बताना है रेखा यम तथा रेखा यन समांतर है या नहीं। चलिए यहाँ पे डायग्राम दिया है, डायग्राम भी बना लेते हैं। यम यन, यहाँ पर है यल, यक्स यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि ये समांतर है या नहीं। तो यहाँ पे वैल्यू दिया है तो हम मान रख के पहले चेक कर लेते हैं। यक्स धन, आप देख सकते हो ये है एक ही, ये सी बना रहा है मतलब अंतःकोण है। ध्यान देते हैं कि क्या दोनों को जोड़ने पे क्या होता है। यक्स धन वाई बराबर यक्स 71 है और ये कितना है 108, 108, 71 और 108 है। जब आप इसे जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, ठीक है इतना मिला बराबर। यह नॉट इक्वल टू 180 मिल गया बराबर ना, 179 है, 180 के बराबर नहीं है। तो या तो ऐसा लिख लेते हैं, ये चूंकि x प्लस वाई नॉट इक्वल टू 180, 180 के बराबर नहीं है, इसलिए रेखा यम समांतर नहीं होगा रेखा यन। ठीक है, ऐसे ऐसा में अगर यह 180 होता तो हम कहते यह समांतर है। ठीक है, अंतः यहाँ पे लिख सकते अंतः कोण कसौटी के विलोम। ठीक है, अंतः कोण कसौटी बराबर है। अगर यह होगा अंतः कोण कसौटी, विलोम नहीं कसौटी। ठीक है, 180 होता तो यह समांतर होता, नहीं है तो यह समांतर नहीं होगा। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरे सवाल में दिया है, दत्त में दिया है कोण ए सर्वांगसम कोण बी। तो सिद्ध करना है रेखा यल समांतर रेखा यम। डायग्राम बना लेते हैं। यल यम, यन है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। ठीक है, ये दिया हुआ है तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे ये रेखा है और ये अगर आप ध्यान से देखोगे जेड के ठीक है ऊपर वाला है और ये नीचे वाला, तो मतलब ये बाय एकांतर है। और हमने देखा है यहाँ पे हमने देखा बाय एकांतर कोण कसौटी हमने देखा था, बस उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। कोण ए सर्वांगसम कोण बी ये दत्त में दिया हुआ है तो इसलिए सीधे लिखेंगे रेखा यल समांतर रेखा यम। कारण यहाँ पे दे देंगे, कारण क्या है बाह्य एकांतर
कोण कसौटी, बाएं एकांतर कोण कसौटी। सीधा सीधा इसका होगा, क्योंकि जो z बन रहा है ठीक उसके ऊपर वाला वह कोण है और ये नीचे वाला कोण है, ठीक है ना, एकांतर। तो ये बाएं एकांतर कोण कसौटी से यह रेखा जो हो गई वह समांतर हो गई। सीधा सीधा है इसका। आप देख रहे हैं जो भी बेसिक हमने किया है बस उसी का इस्तेमाल करना है। वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा जो सवाल है, तीसरा दत्त में दिया है कोण ए सर्वांगसम कोण बी, कोण x सर्वांगसम कोण y। तो सिद्ध करना है हमें रेखा यल समांतर रेखा यन, ठीक है। तो डायग्राम यल यम यन के है, ए बी एक्स वाई ऐसा दिया है, ठीक है। तो डायग्राम देखिए, आकृति को ध्यान से देखिए और अब इसे उत्पत्ति हल करते हैं। बेहद आसान सा है यह। तो सबसे पहला जो दिया उसकी शुरुआत कोण ए सर्वांगसम कोण बी, ये दत्त में दिया हुआ है। बस इन दोनों को आकृति में सिर्फ इन्हीं दोनों को देखिए, एक ही साइड के दोनों कोण है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ रेखा यल समांतर रेखा यम। कारण क्या है? संगत कोण कसौटी, इसे देंगे नंबर 1, ठीक। अब आगे वाला जो है कोण x सर्वांगसम कोण y, यह दत्त में दिया हुआ है। ध्यान से देखोगे, देखो z बना रहा है कि नहीं, एकांतर कोण है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए रेखा यम समांतर रेखा यन एकांतर कोण कसौटी, एकांतर कोण कसौटी दिया नंबर 2। तो कथन 1 व 2 से, इसके पहले वाला प्रमेय भी हमने देखा था कि पहला दूसरे के अगर समांतर है, दूसरा तीसरे के, तो तीनों आपस में होते हैं। रेखा यल समांतर यम के, यम है इसके समांतर, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रेखा यल समांतर रेखा यन, ठीक है। इसी के साथ यह आपका तीसरा वाला हुआ समाप्त। अब आगे वाला जो है वह हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।